हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। पहला क्वेश्चन, संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन है एड्स, कैंसर, टीबी, पोलियो। हमारी आज की क्लास कृषि विज्ञान से ली गई है, जो कक्षा 8 एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आंसर है ऑप्शन थर्ड, टीबी। संदूषित दूध से फैलने वाली बीमारी टीबी है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन है पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग पाचन, श्वसन, उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ऑप्शन है फर्स्ट, वर्षा ऋतु, सेकंड, शीत ऋतु, थर्ड, ग्रीष्म ऋतु, फोर्थ, पतझड़ ऋतु। आंसर है ऑप्शन सेकंड, शीत ऋतु। क्लास के लास्ट में वर्षा ऋतु। खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। घरों में अनाज को कैसे सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन है नीम की सूखी पत्तियां रखकर, पारस की गोलियां रखकर, माचिस की तीलियां रखकर, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं? ऑप्शन है धान, मक्का, कपास, उपरोक्त सभी। क्लास के लास्ट में हमें यह जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। खरीफ की फसल धान, मक्का, कपास, ज्वार, बाजरा आदि खरीफ की फसल होती हैं। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोलर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन है जुताई, बुआई, सिंचाई, खुदाई। आंसर है ऑप्शन ए, जुताई। फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा होता है? यानी कि फसल उगाने के लिए सबसे पहले किसान क्या करता है? ऑप्शन है सिंचाई, बुवाई, कटाई, मिट्टी तैयार करना। आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी तैयार करना। रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है? ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, पतझड़ ऋतु। आंसर है ऑप्शन बी, शीत ऋतु। रबी की फसल शीत ऋतु में, खरीफ की फसल वर्षा ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में जायद की फसलें बोई जाती हैं। मिट्टी में कौन कौन से तत्व होते हैं? ऑप्शन है खनिज, जल, वायु, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है? ऑप्शन है पाटल, हल, ट्रैक्टर, सीड ड्रिल। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी
से लिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही क्वेश्चन यूपी टेट, सी टेट, ऑल टेट में पूछे जाते हैं। आंसर है ऑप्शन ए पाटल। खेतों में हल का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है खाद मिलाने, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खेतों में हल को किसकी सहायता से खींचा जाता है? ऑप्शन है बैलों की सहायता से, घोड़े की सहायता से, ऊंट की सहायता से, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अब कहीं कहीं ही हल का प्रयोग होता है, नहीं तो सब जगह ट्रैक्टर से ही खेतों की जुताई बुवाई होती है। हल में लगे लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पाटल, फॉल, हल, सैप्ट, जोत। आंसर है ऑप्शन बी फाल। बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं? ऑप्शन है 2 या 3, 3 या 4, 5 या 6, 1 या 2। आंसर है ऑप्शन ए 2 या 3। निम्न में से बोए जाने वाले बीज किस गुणवत्ता के होने चाहिए? ऑप्शन है निम्न गुणवत्ता, साफ एवं स्वस्थ, खोखले, ए और बी दोनों। आंसर है ऑप्शन बी साफ एवं स्वस्थ बीज होने चाहिए। ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन है पाटल, हल, कुदाली, कल्टीवेटर। आंसर है ऑप्शन डी कल्टीवेटर। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है सिंचाई, बुआई, जुताई, खुदाई। आंसर है ऑप्शन ए सिंचाई। सिंचाई कई तरीके से भी होती है। सबसे अच्छी होती है ड्रिप सिंचाई और दूसरे नंबर पर स्प्रिंकलर सिंचाई। खाद के उपयोग से क्या होता है? ऑप्शन है मिट्टी का गठन, जल अवशोषण क्षमता बढ़ती है, सभी पोषक तत्वों में वृद्धि, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? ऑप्शन है बिजाई, कटाई, निराई, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ऑप्शन सी निराई। खरपतवार को हटाने का प्रक्रम निराई कहलाता है। निम्न में कौन सा अंडप्रजक जंतु है? ऑप्शन है मेढक, छिपकली, मुर्गी, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमारी क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक अवश्य दें। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।